हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बीसीए सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स सेकंड पेपर के सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। यह पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी में ईयर 2016 में आया था। इस पेपर के सेक्शन ए को हम सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में फंक्शन एफ रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर इस तरह से डिफाइन किया गया है और हमें इस फंक्शन f को बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि फंक्शन f 1 ऑन टू फंक्शन है। फंक्शन f को बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करने के बाद हम इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम f को चेक करेंगे कि फंक्शन f 1 है या नहीं है। मान लीजिए x1 और x2 सेट Q के दो एलिमेंट्स हैं। अब फंक्शन f को 1 चेक करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम fx1 और fx2 की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड स्टेप में fx1 और fx2 को इक्वल लेंगे और अब हम थर्ड स्टेप में ये चेक करेंगे कि क्या x1 और x2 इक्वल हैं या नहीं है। अगर x1 और x2 दोनों इक्वल हैं तो फंक्शन f 1 फंक्शन होगा। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद ये चेक करेंगे क्या x1 और x2 इक्वल है या नहीं है। अब कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है x1 इज इक्वल टू x2। इट मीन्स फंक्शन f इज 1 फंक्शन। अब हम चेक करेंगे कि फंक्शन f ऑन टू है या नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम a to b is on to if for all y belongs in b there exists an element x in set a such that fx is equal to y। अब क्वेश्चन में सेट a और सेट b दोनों ही रैशनल नंबर सेट्स हैं। अब मान लीजिए y रैशनल नंबर सेट q का कोई एलिमेंट इस तरह से है कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 3, जिससे हमारे पास x की वैल्यू आती है y माइनस 3 ओवर 4। अब क्योंकि y एक रैशनल नंबर है तो y को यहाँ पुट करने पर x भी एक रैशनल नंबर होगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या fx इज इक्वल टू y है या नहीं है। अब fx इज इक्वल टू y चेक करने के लिए हम fx में x के प्लेस पर y माइनस 3 ओवर 4 पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास fx इज इक्वल टू y आता है। इसका मतलब फॉर ऑल y बिलोंग्स इन q देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन q सच दैट fx इज इक्वल टू y। सो f इज ऑन टू, हेंस function f is 1 on to, that is function f is bisective। अब हम गिवन फंक्शन fx is equal to 4x plus 3 का इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे। अब हम सबसे पहले fx के प्लेस पर y पुट करते हैं। तो y पुट करने पर हमारे पास फंक्शन आता है y is equal to 4x plus 3। अब हम इसे x के लिए सॉल्व करते हैं। तो x के लिए सॉल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू आती है x इज इक्वल टू y माइनस 3 ओवर 4। अब हम x को f इनवर्स y से रिप्लेस करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन आता है f इनवर्स y इज इक्वल टू y माइनस 3 ओवर 4, जो कि हमारे फंक्शन fx का इनवर्स फंक्शन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन का यूज़ करेंगे। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है इफ़ z be a homogeneous function of x and y of degree n, then x del z over del x plus y del z over del y is equal to nz। इसका मतलब है अगर हम फंक्शन f x y को इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं तो फंक्शन f x y एक होमोजीनियस फंक्शन होगा।
और उसकी डिग्री n होगी। मैंने एक वीडियो में होमोजीनियस फंक्शन और यूलर थ्योरम को डिटेल में एक्सप्लेन किया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन दिस क्वेश्चन वी हैव u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब हम साइन इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट करने के बाद हमें मिलता है साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अब मान लीजिए v इज इक्वल टू साइन u, तो हमारे पास फंक्शन आता है v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। हेयर v इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यूलर थ्योरम को अप्लाई करने से पहले हम चेक करेंगे कि क्या v एक होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। अगर v इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो v एक होमोजीनियस फंक्शन होगा। अब हम v को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर से x कॉमन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास फॉर्म आती है x पावर 1 f y ओवर x। तो अब हमारे पास v डिग्री 1 का एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो यूलर थ्योरम को अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म आती है। जिस तरह से हमने v को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है उसी तरह से आप इसको सेकंड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको न्यूमरेटर में से वाई स्क्वायर और डिनोमिनेटर से y को कॉमन लेना होगा। अब हम डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y कैलकुलेट करेंगे। यहाँ डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y से हमारा मतलब है v का x और y के रेस्पेक्ट में अलग अलग पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। क्योंकि v इक्वल टू साइन u है, यानी कि v u का फंक्शन है, लेकिन u x और y का फंक्शन है। तो जब हम v को x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम चेन रूल को यूज़ करेंगे। अब हम सबसे पहले डेल v ओवर डेल x कैलकुलेट कर रहे हैं। तो डेल v ओवर डेल x इज इक्वल टू डेल ओवर डेल x ऑफ साइन u, जिसका डिफरेंशियल आएगा कॉस u डेल u ओवर डेल x। इसी तरह से अब हम डेल v ओवर डेल y कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद डेल v ओवर डेल y हमारे को मिलता है कॉस u डेल u ओवर डेल y। अब डेल v ओवर डेल x और डेल v ओवर डेल y को इन प्लेसेस पर पुट करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। अब हम इस एक्सप्रेशन को कॉस u से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आता है x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू tan u, जो कि हमारे को प्रूफ करना था। मैंने अपनी एक वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिटेल में समझने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें लाइन और प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पॉइंट O तक की डिस्टेंस निकालनी है। नाउ सपोज इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू t। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करके x, y, z की वैल्यूज़ निकालेंगे जो हमारे पास t की फॉर्म में आएंगी। तो अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। क्योंकि लाइन और प्लेन एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं तो P के कोऑर्डिनेट्स प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स को प्लेन की इक्वेशन में x, y, z के प्लेस पर पुट करते हैं और सॉल्व करके t की वैल्यू निकालते हैं। सॉल्व करने के बाद
t की वैल्यू 0 आती है। अब इस t की वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद p के कोऑर्डिनेट्स आते हैं 2, -1 एंड 2। अब हमारे को o और p की डिस्टेंस चाहिए, तो अब हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ कर रहे हैं और हम डिस्टेंस OP निकाल रहे हैं। तो सॉल्व करने के बाद डिस्टेंस OP हमारे पास आती है 3, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।